न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस पर ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि ओवैसी बीजेपी का हिस्सा है, बंगाल में वोट बटेगा नहीं। बताते बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए फरहाद हकीम ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ कोई खास लाभ हुआ है, क्योंकि एनडीए की सीटें कम गाई गई है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब ये स्पष्ट है कि उन्हें बंगाल से और भारत से भी जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चुनाव गठबंधन और अन्य चीजें मायने रखती हैं। आज या कल बीजेपी को जाना है, क्योंकि बंगाल और भारत के लोग बीजेपी के विभाजन की नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें, फरहाद हकीम ने गोपाल कृष्ण गोखले को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि गोखले के अनुसार बंगाल आज जो सोचता है, बाकी भारत कल सोचते थे। बंगाल देश का नेतृत्व करेगा और बीजेपी की सांप्रदायिक ताकत राजनीति से खत्म होगी। वैसे कि बंगाल में चुनाव लड़ने के ऐलान पर टीएमसी नेता ने कहा कि मुझे लगता है कि वो बीजेपी का हिस्सा है। उन्होंने पहले ही अल्पसंख्यक वोटों की संख्या हासिल करके वोटों को खराब कर दिया। मुझे लगता है कि बंगाल के लोग मूर्ख नहीं है और वो बीजेपी को एआईएमआईएम को यहाँ लाने की रणनीति को समझेंगे। बीजेपी वोट बांटने के लिए उन्हें बंगाल लेकर आएगी। बता दें, आगामी बंगाल चुनाव में मतों का विभाजन नहीं होगा। कुछ सीटों पर महागठबंधन के हारने के पीछे ओवैसी की पार्टी को भी वजह माना गया है। बता दें, महागठबंधन के आरोपों पर ओवैसी ने कहा कि अगर बिहार में उनकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है, तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्यों हार गई? वहां तो हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। ओवैसी ने अपनी पार्टी को बिहार में 5 सीटें जीतने का श्रेय सीमांचल की जनता को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी स्टेट लीडरशिप और टीम को इसकी जीत का श्रेय है। ओवैसी ने कहा कि वो बंगाल का चुनाव भी जरूर लड़ेंगे और बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे और वहां पर जीत हासिल करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।